द संडे टाइम्स जो ब्रिटिश अखबार है, उनकी तरफ से जो हेडलाइन है आज के अखबार की फ्रंट पेज, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, रायट्स एनगल्फ ब्रिटेन, 4,000 पुलिस ऑन स्टैंड बाय आफ्टर शॉप्स लूटेड अमिड क्लैशेस विद फार राइट, कोर्ट्स कुड सिट ओवरनाइट एज मिनिस्टर्स प्रॉमिस टू डिलीवर स्विफ्ट जस्टिस। मतलब मतलब ये कि ब्रिटेन दंगों की आग में झुलस रहा है। 4,000 पुलिस को जो है वो तैनात किया गया है। उनको कभी भी जो है दंगा पीड़ित क्षेत्रों में जो है भेजा जा सकता है। इसके इतर जो है वहाँ की सरकार, जो नई सरकार है, लेबर पार्टी की सरकार है, जिसे जो है बाहरी और अल्पसंख्यकों का जो है ज़्यादा समर्थक माना जाता है। वो ये भी वादा कर रही है कि जो दक्षिणपंथी संगठन है, जो गोरे लोग वहाँ पर संगठन बना रहे हैं और आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाएगा दंगा करते हुए, और उसके बाद में जो है उनके जल्दी से जल्दी सजा हो, इसके लिए जो है कोर्ट को बैठाया जाएगा और रात-रात भर जो है कोर्ट सुनवाई करेगी, अगर ज़रूरत हुई तो, है ना? चूँकि मामला को शांत करना है। हालाँकि मामला शांत हो नहीं रहा है, एक शहर से शुरू होकर के मामला जो है अब ब्रिटेन के कई शहरों में ये फैल चुका है ना? तो ये जो है मामला है। अब इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक विषय पर मैंने चर्चा करके जो है एक वीडियो बनाया है, मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो, है ना? जो दूसरा हेडलाइन है द ऑब्जर्वर का, राइटर्स विल पे द प्राइस एज वेव ऑफ वायलेंस स्वीप्स यूके। राइटर्स विल पे द प्राइस एज वेव ऑफ वायलेंस स्वीप्स यूके, है ना? मतलब जो है सरकार कह रही है कि जो दंगाई हैं उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ये भी मान रही है कि जो जो हिंसा का जो जो लहर है वो पूरे ब्रिटेन में जो है वो फैलता जा रहा है ना? तो इसलिए इसको कैसे समझा जाए? इसको समझने का एक तरीका ये हो सकता है कि अगर हम चूँकि भारत में हैं, तो भारत में जिस तरह का ज़ुल्म बरतानिया के लोगों ने किया और 200 साल तक यहाँ लूट-खसोट मचाई, और उसके बाद में जब गए तो उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश रहेगा तो जो है हमारे लिए समस्या बन सकता है। तो उन्होंने विभाजन करके और यहाँ पर जो है सारे गलत तत्वों के हाथ में जो है वो जो है सत्ता सौंप के चले गए। तो कहने का मतलब ये कि जो जो अ, उन्होंने किया, उसके बाद में फिर हुआ ये कि यहाँ पर गरीबी और मुफ़्लिसी फैल गई, और यहाँ के लोग जो हैं समझे कि अब हमको कहाँ जाना चाहिए, तो ब्रिटेन चले जाएँ। चूँकि ब्रिटेन ही को जानते थे वो, ब्रिटेन से उनका उनका वास्ता था, है ना? तो जब आपके आपके अपने शहर में, गाँव में, कस्बे में जो है अगर कुछ वहाँ कुछ अगर वहाँ रहना मुश्किल हो जाए तो आप कहाँ जाएँगे? अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाएँगे या अपने दोस्तों के यहाँ जाएँगे, चूँकि वहाँ पर आपका परिचय है। तो उसी तरह से जो है ब्रिटेन का 200 साल तक यहाँ परिचय रहा, तो इसीलिए जो है यहाँ से लोग जो हैं वो कहे कि भई यहाँ पर तो अब दंगा, और यहाँ पर जो है अब गरीबी है, और यहाँ पर जो है वो सरकारें जो हैं वो डिसफंक्शनल हैं। यहाँ पर तो ₹1 में 85 पैसा जो है गायब हो जा रहा था। ये तो एलानिया ऑन रिकॉर्ड है मामला। तो और आतंकवाद को जो है लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बना बना बता करके जो है गोरे लोग जो है हँसते थे यहाँ पर कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ दक्षिण एशिया में। तो यहाँ के लोग जो हैं वो उन्होंने जाना शुरू किया ब्रिटेन में जाके बसने लगे, और उसके बाद में जो है वो तब वो नए-नए थे, लेकिन अब नए-नए थे तो अब उनकी संख्या बढ़ गई है, और जो ब्रिटिश गोरा है ना? जो लोगों को सिखा रहा था, जो लोगों को जो है सिविलाइज़्ड कर रहा था, जो लोगों को सभ्य बना रहा था, वो खुद अब संख्या में कम हो गया है। संख्या में कम भी हो गया है, कमज़ोर भी हो गया है, और उसकी भाषा को हम जानते हैं, हमारी भाषा को वो नहीं जानता है। ये भी बात है ना? हम 300 साल से 400 साल से जो है अंग्रेज़ी को हम यहाँ पर जान रहे हैं दक्षिण एशिया में, है ना? और यहाँ के जितने संभ्रांत लोग हैं, जितने जो काबिल लोग हैं, जितने जो पढ़े-लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो जो सक्षम लोग हैं, वो अंग्रेज़ी जानते हैं। जब जानते हैं अंग्रेज़ी, तो वो आपके आपके देश में आके, आपके शहर में आकर के आपसे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन आप उनके देश में, उनके शहर में आकर मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात है। तो वो जो आपके पुरखों ने जो किया था, वो आपके पुरखों ने जो किया था कि आप समझे कि जो है इनको इनको इनकी सभ्यता से तोड़ने का तरीका ये है कि इनकी भाषा से इनको हटा दो, ठीक है? तो आपने अंग्रेजी लागू कर दी।
अब अंग्रेजी लागू कर दी तो अब ये सारे अंग्रेज जानने वाले या जो भी अंग्रेजी सीख सकते हैं या जो भी अंग्रेजी टूटी फूटी बोलना जानते हैं वो सब आपके यहाँ पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर तो भेद है ना, यहाँ पर तो मुश्किल होगा काम करना, है ना। यहाँ के कुछ नेता भी जो अपने आप को आखिरी अंग्रेज समझते थे, है ना। तो वो जो वो जो उस समय किया था वो आज निकल रहा है ना। उस समय जो किया था वो आज निकल रहा है ना। तो इसलिए जो एक सनातन धर्म में जो एक कहा जाता है कि भई कर्म की गति कहीं जाती नहीं है ना? वो कर्म का जो फल है वो मिलता ही है ना? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना? तो आज जो है सबसे जो भीषण लोग हैं, है ना? वो कहीं न कहीं जो है आकर के आपके यहाँ आपके यहाँ आकर के बसे हुए हैं, वो आपके यहाँ वोट दे रहे हैं, आपके यहाँ सरकारें चुन रहे हैं और अ, आपका जो टैक्स पेयर है उस टैक्स पेयर का जो जमा किया हुआ जो राजकोष में जो पैसा है, उस पर अधिकार इनका हो गया है ना? आज डेमोग्राफी चेंज हो गई है और अ, अब दंगा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दंगा करने से नुकसान आपका ही है, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते। आप हमारे बीच आकर के नहीं बस सकते हो, है ना? कम से कम अभी तो नहीं बच सकते, है ना? आगे का कोई जानता नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं बच सकते, है ना? और आने वाले समय में फिर जो है आपको समझौता करके ही चलना पड़ेगा, है ना? जो डेमोग्राफी चेंज हो गई है ना? वो कोई कोई आप पड़ोस में नहीं थे, आप हमारे पड़ोस में नहीं थे। ये जो जो लोग यहाँ से गए हैं या आस-पास के देशों से गए हैं या पश्चिम एशिया से गए हैं, वो आपके पड़ोसी नहीं थे जो उनको मौका लगा तो घुस गए सीमा के भीतर, ऐसा नहीं है ना? आपने आपने उनको इतना लूटा-खसोटा और इस तरह से बर्बाद किया है कि उनके पास कोई और तरीका नहीं था अपने आप को जीवित करने का, और जो भी सक्षम लोग थे वो बहुत मुश्किल से आपके देश पहुँचे हैं और वहाँ पे जगह बनाई है अपने लिए, है ना? वो जगह वो छोड़ने वाले नहीं हैं और हम भी नहीं चाहते कि वो जगह छोड़ें, है ना? आपका अब उतना अधिकार नहीं रहा आपके देश में जितना बाकी लोगों का है ना? क्योंकि आपका देश जो है, आपका देश में जो कुछ भी है वो बाहर से लूटा हुआ है ना? तो इसलिए आक्रोश होना समझ में आता है, लेकिन इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है ना? और समझौता करके और हिल-मिल के ही रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है।